वेलकम स्टूडेंट्स। टॉपिक है बच्चों आज का हमारा 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का, वो है अपने पास कक्षकों की आकृति। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। आपको मैं थोड़ा सा अगर आपको याद दिला दूं तो हमने बताया था कि पी की 3 कक्षकें होती हैं, उनका नाम है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी की हमने 5 कक्षकें बताई थी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एफ की कक्षक के 7 होती हैं, इनके नामों की आवश्यकता नहीं है। और एस कक्षक जो होती है वो केवल 1 होती है। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इनकी आकृति बनाने वाले हैं। तो मेन जो आकृति है वो बच्चों इन दोनों की होगी। ठीक, चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम यहाँ से। अब हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों। यहाँ से अपना पहला जो हेडिंग होगा वो पहला हेडिंग अपना है यहाँ से एस कक्षक। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बच्चों। यहाँ से अपने पास हेडिंग है एस कक्षक, एस ऑर्बिटल। ठीक, एस कक्षक की आकृति कैसी होती है, तो सबसे पहले बच्चों हम बता दें एस कक्षक का आकार जो होता है वो गोलाकार होता है और इसके लिए नोडल तल का मान जो होगा वो n-1 होता है। और यहाँ से हम बताएं आपको कि नोडल तल की जो संख्या है वो भी उतनी होगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उसमें 0 होगी। ये सब चीज़ें हमने क्या बोली, चलिए बच्चों एक एक करके यहाँ से हम समझते हैं। तो देखेंगे बच्चों यहाँ से सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एस कक्षक का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। यहाँ सबसे पहले लिखिए आकार कैसा होगा, ऐसे लिखेंगे अपन, एस कक्षक का आकार गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, ऐसा इसका चित्र कैसे बनाएंगे, पहले चित्र बना लेते हैं हम यहाँ से इसका। चलिए बात करते हैं पहले यहाँ से चित्र की। देखिए आप पहले यहाँ पे तीनों अक्ष बना लीजिए। ये अपनी हो गई कौन सी अक्ष, एक्स अक्ष हो गई। ठीक है, फिर ये कौन सी होगी अपने पास, वाई अक्ष हो जाएगी यहाँ से। इसके बाद अपने पास कौन सी कक्ष आएगी, ये अपने पास ये आ जाएगी अपने पास इसकी जेड अक्ष। ठीक, तो यहाँ से हम बात करें बच्चों तो ये वाली अक्ष जो है वो 3 हो गई अपने पास, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। अब इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है। तो गोलाकार की हम बात कर दें यहाँ से तो कैसे होगा, इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं। कैसा आकार होता है बच्चों, गोलाकार होता है, अर्थात तीनों पे कैसी होती है, समान रूप से फैली हुई होती है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा एस कक्षक का आकार कैसा होता है, गोलाकार। दूसरी बात, जब किसी का आकार गोलाकार है, अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ये जो गोला है ये कौन सी अक्ष पे फैला है, तो आप नहीं कह पाएंगे कि निश्चित अक्ष कौन सी है, कि इसकी एक्स है, वाई है, जेड है। अगर किसी की निश्चित दिशा होती है तो फिर वहां पर हमें जानकारी ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि इस समय इसमें तीनों ही दिशाएं आ रही हैं। इसका मतलब एक्स, वाई और जेड कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो देखिए यहाँ पर ये किस पर है। अगर मैं बात बताऊं आपको यहाँ से बच्चों तो ये देखिए ये अपने पास एक्स और जो वाई वाली बात हो रही है बच्चों, यहाँ से ये देखो, यहाँ से एक चीज़ हम बता दें आपको, ये चीज़ देखा देखो एक्स और जेड इनके बीच में फैली हुई है, वाई और जेड के बीच में फैली हुई है यहाँ से। इसका मतलब ये हो गया ऐसा निश्चित नहीं है कि केवल ये एक्स अक्ष पे फैली है, केवल वाई पे फैली है, क्या केवल जेड पे फैली है। अगर ऐसा कुछ होता है कि केवल एक्स, केवल वाई और केवल जेड पर होती है तो उसमें दिशात्मक गुण ज़्यादा होता है, लेकिन इस समय इसमें कोई दिशात्मक गुण मौजूद नहीं है। तो ध्यान यहाँ पे रखिएगा बच्चों कि इसमें दिशात्मक गुण सबसे कम होता है। एस कक्षक में दिशात्मक गुण सबसे कम होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बच्चों सबसे कम होती है किसी कक्षक में, अगर सबसे कम होती है। एक चीज हम बता दें, जब भी 2 परमाणुओं के बीच में बंध बनता है तो वहां कक्षकें जो होती है वो ही बंध बनाती हैं, क्योंकि कक्षकों में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो कक्षक जितनी ज्यादा दिशात्मक गुण वाली होती है बॉन्ड उतना ही मजबूत होता है। चलो हम यहाँ से भी बता देते हैं, 4 कक्षक है हमारे पास एस पी डी एफ, इन सब में से सबसे ज्यादा दिशात्मक गुण होता है एफ में। आप एक चीज कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, आपने अब तक जो पढ़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एच का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एच का इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, और आप इस तरह से इसको दिखा देते हैं। तो बच्चों मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो 2 इलेक्ट्रॉन एच के दिखाए हुए हैं तो वास्तव में किसी का वो इलेक्ट्रॉन किस में होता है, एक कक्षक में होता है, और वो कक्षक एस पी डी एफ इन चारों में से कोई एक होती है। मान लीजिए किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन एस में है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन पी में है और किसी का डी में और किसी का एफ में, और आपसे पूछा जाए जैसे एच का पूछ लिया आपसे, या मान लीजिए मैं आपसे कह देती एच का नहीं करके मैं आपसे क्लोरीन का कह देती, क्लोरीन पूछ लेती कि क्लोरीन बन गया ये अपने पास इस तरह से, है ना। वैसे तो ऐसे भी होता है क्लोरीन, कहोगे मैडम ये तो लगा दो आप कम से कम,
तो क्लोरीन होता है। आपसे कहा जाए कि क्लोरीन क्लोरीन और एच एच, बताओ बंध कौन सा मजबूत है, एच वाला या क्लोरीन वाला। तो मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, अगर बंध एस कक्षक से बनते हैं तो इसमें दिशात्मक गुण कम होता है और बंध कमजोर होता है, जबकि पी कक्षक से बना हुआ बंध मजबूत, अगर पी की बजाय डी है तो डी से और मजबूत, और एफ से अगर बंध बनता है तो वह सबसे ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन एफ कक्षक की जो अपने पास, एफ कक्षक कभी भी बंध बनाने में भाग नहीं लेती है। चलिए तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अभी बात करते हैं अपन कक्षकों की आकृति पर, क्योंकि ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखिएगा कि एस कक्षक में दिशात्मक गुण जो होता है वो बहुत ही कम होता है या सबसे कम होता है, और इसका जो अपने पास फर्क पड़ता है वो उसका बॉन्डिंग पे पड़ता है कि उससे बंध जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं या फिर कमजोर बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि इसके अंदर नोडल सतह का मान, यहां लिखते हैं नोडल सतह का मान n-1 होता है। कितना होता है? n-1। कहने का अर्थ है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किस में है, 2s में है, आपसे पूछा जाए कि नोडल सतह कितनी होंगी, तो n की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 2, मुख्य क्वांटम संख्या इसी से पता चलती है, -1 करेंगे तो कितने आ गया 1, अर्थात 2s में नोडल सतह का मान कितना होता है 1 होता है। लेकिन पहले हमें नोडल सतह तो समझा दीजिए मैडम जी कि नोडल सतह होती क्या है, तो पहले नोडल सतह को जान लेते हैं बच्चों। तो नोडल सतह को आप इंग्लिश में नोडल प्लेन भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिखिए इसको नोडल सतह। चलिए हम आपको इसका बता देते हैं, वह सतह या वह तल जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, या हम कहते हैं बिल्कुल न्यूनतम होती है, पाए जाने की संभावना न्यूनतम होती है। ठीक है, तो क्या कहलाता है नोडल तल। चलो थोड़ा सा इसको हम डायग्राम से बताएंगे आपको। मान लीजिए यहां से अपने बात करते हैं, ये अपना नाभिक है, ठीक है, इसके बीच में क्या है अपना, ये नाभिक हो गया, ठीक। यहां से हमने एक कक्षा बनाई, ये पहली हो गई, ये अपने पास देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अपने पास ये अपने पास क्या है, दो अपने पास कक्षक है। अब आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को इस तरह से यहाँ मानते हैं 2 में, तो इसके अंदर आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिख रही है, ये खाली जगह है, ये बीच की वाइट वाइट खाली दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो बस ये जो खाली जगह दिख रही है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो यही वो जगह कहलाती है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, नोडल प्लेन कहते हैं। तो आपको चाहो तो आप ऐसा लिख लीजिए यहाँ पे कि ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, नोडल प्लेन कहते हैं। इट मीन्स नोडल तल कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों यहां से अपन पी कक्षक की। पी कक्षक किस प्रकार की होती हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां से पी कक्षक की अगर हम बात करें तो सेकंड अपने पास कौन सा है, यहां से पी कक्षक। पी कक्षक की आकृति बच्चों होती है यहां से डंबलाकार। डंबल देखे हैं आपने भाई, कोई है स्टूडेंट जिन्हें डंबल देखे हो तो बता देना हमें एक बार कमेंट में लिख के कि डंबल देखे हैं नहीं देखे हैं। हम पहले तो लिख दें कि पी कक्षक की आकृति नहीं देखे हैं तो बच्चों परेशानी की बात नहीं है, हम थोड़ा यहाँ समझा देंगे आपको, ठीक है। तो पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है। पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है। डंबलाकार बच्चों एक तो ये चीज होती है, इसके अंदर जैसे आपने जिम वगैरह में देखे होंगे तो इस तरह के डंबल होते हैं, है ना, एक इस तरह से होता है और एक इस तरह से होता है। तो पी कक्षक की आकृति में लगभग इसी तरह से एक पाली यहाँ होती है और दूसरी पाली यहाँ होती है। तो इसको लगभग ऐसा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इसको इस तरह से बनाएंगे, एक पाली ऐसे
और दूसरी पाली ऐसे 8 की शेप होती है इस तरह से, और बीच में क्या आता है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, और जो पॉइंट यहाँ पर इस तरह का आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है। चलिए आपको 3D में दिखाते हैं इस चित्र को हम। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको थोड़ा सा 3D में समझाने का प्रयास करना चाहूंगी मैं आपको। यहाँ पे आप इस चित्र को देखिएगा। इस चित्र में आपको 2 चीज़ दिखाई दे रही हैं। चाहे तो आप अपनी पेंसिल वगैरह हाथ में लीजिए और उसके साथ मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे बनाइएगा। आपको सबसे पहले अपनी पेंसिल को इस तरह से रखना है, ठीक है, मतलब इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, क्षैतिज रखना है। फिर जैसे ही आप प्लस बनाते हैं आपको वैसा प्लस बनाना है, और ये जो प्लस आप बनाएंगे वो खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो लेटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला। देखिए हम इसको और आसान करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। ये देखिए ये वाला प्लस है, ये कैसा है, लेटा हुआ है। ये देखिए यहाँ से आप इस चित्र को, तो ये वाला जो प्लस में दिखा रखा है, एक ये और एक ये, आपको ये मतलब ये वाला प्लस हमने बना दिया। और फिर अगर आप इसमें देखेंगे बच्चों, इसके अंदर तीनों अक्ष आपको 3D में दिखाई देंगे। ये देखिए आप यहाँ से, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा अक्ष है कि नहीं, ये तीसरा अक्ष। अगर मैं इसमें मान रख दूं इसके अंदर बच्चों, तो यहाँ मैं आपको बता दूं, इस अक्ष का नाम हमने दे दिया मान लीजिए x, इस अक्ष का नाम दे दिया अपन ने y, और इस अक्ष का नाम दे दिया z। क्योंकि बच्चों ये आकृति 3D में बनी हुई है, और जो मैं अब ड्रॉ करने वाली हूँ 2D की आकृति होगी, अर्थात द्विविमीय आकृति होगी, 2 डायमेंशनल होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ से बस यही क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो कक्षक है वो किसके अनुदिश फैली हुई है, ये z अक्ष के अनुदिश फैली हुई है। ये दिख रहा है आपको यहाँ से, ये वाली चीज़, यही जो चीज़ होती है बच्चों, जिसके अंदर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि इस बिंदु पर, देखो जो बिंदु मैं अब लगाने वाली हूँ, इस बिंदु पर पहले मैंने लगा दिया। देखिए मैं हटाकर दिखा रही हूँ आपको ये बिंदु। यहाँ पर आपको इस जगह पर कोई भी ब्लू कलर का सिंबल नहीं दिख रहा है, अर्थात पाली एक ऊपर है और एक नीचे है। तो एक पाली ऊपर होती है और एक पाली कहाँ होती है, नीचे होती है। मैं यहाँ से z अक्ष को इस तरह से दिखा देती हूँ, ये वाली इस तरह से दिखा दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ से जो z, मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया और इसको z मान लिया, तो ये यहाँ से कैसी हो गई, इस पर फैली हुई हो गई। तो p कक्षक जो है वो z अक्ष के अनुदिश फैली है, तो इसको हम कौन सी कक्षक कहेंगे, pz कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इस वाले चित्र से 3D की आकृति को समझ सकते हैं। कैसे बता रहे हैं, एक पेंसिल लीजिए आपने उसको ऐसे रखा, फिर आप क्या रखेंगे, एक और पेंसिल रखेंगे, क्या बना, प्लस रखा, और प्लस को क्या कर दीजिए, कॉपी के तल पर, कॉपी पर रख दीजिए। इस प्लस को कहाँ रख देंगे आप, कॉपी पर रख दीजिए। जैसे ही आपने कॉपी पे रखा तो इस बिंदु से, अर्थात एक और पेंसिल आप लेंगे, वो कॉपी के आर पार चली जानी चाहिए, तो वो कक्षक कौन सी हुई, z अक्ष होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर x y z आपको समझ नहीं आए हैं तो हम आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाते हैं, उसमें देखिएगा x y z किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, जिसमें आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपको ये सब कैसे करना है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जब हमने px py pz बनाने थे तो हमें कैसे यहाँ पर समझाना है। मैं आपको क्या कहने की कोशिश करी थी, ये अपने पास क्या है, x अक्ष है मान लीजिए, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गई, y अक्ष। अब आपने क्या करा, इसको कहाँ रख दिया, अपनी कॉपी पे रख दिया। अब मैं आपसे कह रही थी कि तीसरा पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए जो इसके आर पार चला जाए। अब आर पार जाने के लिए तो इसके अंदर घुसाना होगा, तो मैंने क्या करा, तीनों अक्ष बताने के लिए x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया अपना y अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया अपना z अक्ष। अब आपको दिखाई दे रहा है कि 2 ब्लू जो है वो तो सीधे दिखाई दे रहे हैं और z इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए इसके अंदर तीनों अक्ष दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, तो ये x अक्ष हो गया, ये अपना y अक्ष हो गया और ये z। निश्चित बात ये है बच्चों कि इसके अंदर निश्चित नहीं होता कि ये अक्ष x ही होगा या ये अक्ष y होगा या ये अक्ष z होगा। तो अगर p कक्षक ये अपने पास यहाँ फैली हुई है तो क्या कहलाएगी, वो px कहलाएगी। अगर इसके अंदर फैली हुई है तो y, और इसके अंदर फैली हुई तो z। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे किस प्रकार। अब इसको आकृति को हम कॉपी पे तो नहीं रख सकते ना, इसीलिए हम कॉपी पे जो आकृति बनाते हैं वो हम आपको पहले बनाकर दिखा चुके हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा px py z, तो x y z 3 अक्ष कैसे होंगी, इस तरह से आपने रख दिया। 2 अक्ष तो कैसी हो गई, तल में, और तीसरी क्या हो गई, इसके बिल्कुल कैसी होगी, आर पार। तो ये आर पार हुई तो नीचे चली गई, नीचे चली गई, तो इस तरह से अपना हो गया। समझ में आ गया। चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम आगे। स्टूडेंट्स, अब आपने वीडियो में देख लिया है कि आपके पास x y z तीनों अक्ष आपके पास समझ में आ गई है किस तरह से हम आपको बता रहे थे। तो उसके अंदर जो अपन बता रहे हैं बात, उसमें एक पाली ऊपर होगी और एक पाली कहाँ होगी, नीचे होगी। तो एक पाली ऊपर और एक पाली कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अब मैं आपको 2 चित्र और दिखा रही हूँ।
ये देखिए इसके अंदर हमने कहा ऊपर और नीचे था, तो ये वाला हमने कैसा कह दिया, जेड अक्ष। अब ये वाली हम बात करें तो ये वाला अक्ष कैसा मान रहे हैं हम, एक्स, ये कैसा मान रहे हैं बच्चों हम, वाई, और ये कैसा मान रहे हैं, जेड। तो ये ऑर्बिटल कहाँ पे फैली हुई है बच्चों, ये फैली हुई है अपने पास, यहाँ देखिएगा एक बार, ये जो अपने पास फैली हुई है ये एक्स अक्ष पे फैली हुई है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पी एक्स। इसी प्रकार से अब ये देखिए कौन सी फ्री हो चुकी है, इस वाली की बात बता दी हमने, कहाँ बताई है अपनी, ये हम पे बताई है। अगर अपन इस वाली की बात करें, ये वाली की बात करें तो ये यहाँ बताई गई है। अब आप तीसरी देख रहे हैं कि ये वाली अक्ष जो है यहाँ पे ये कौन सी है, वाई अक्ष की है, तो ये वाई अक्ष पे अगर फैली हुई है तो इसका नाम क्या होगा, पी वाई होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको कॉपी में ये सब नहीं बनाना है, कॉपी में क्या बनाना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको कैसे बनाना है कॉपी में देख लीजिए। यहाँ से आप सबसे पहले तो बना लीजिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और कुछ नहीं बनाना है आपको। ये एक्स अक्ष हो गई और ये कौन सी हो गई अपने पास, वाई अक्ष हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने एक और लाइन यहाँ से खींच लीजिएगा, ये वाली, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले भी बनाई थी हमने ये चीज़, ठीक। यहाँ से अगर हम बात करें तो इसे नाम दे दीजिए बच्चों, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। इसको एक्स नाम दे दीजिए, इसको आप वाई नाम दे दीजिए बच्चों, और इसको नाम दे दीजिए आप जेड। यही वाला अपन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ताकि अपन तीनों आसानी से बना पाएँ। अब आप तो कॉपी में कर रहे हैं काम, ठीक है ना, तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा हाथ से। कहेंगे मैडम आप ठीक हो, आप तो कॉपी कर देते हो और हमें बनाना पड़ता है यहाँ से, तो भैया थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी कॉपी में। चलिए बच्चों, अब बात आगे आती है अपने पास इनकी आकृति बनाने की। तो आकृति हम यहाँ से बना देते हैं। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, पी एक्स की बात कर रहे हैं, तो हम कहाँ दिखाएंगे कक्षक, इस तरह से दिखाएंगे, ठीक। बात कर रहे हो आप पी वाई की, तो बात कैसे दिखाओगे, इस तरह से दिखा दोगे आप। फिर बात कर रहे हो बच्चों किसकी, पी जेड की बात कर रहे हो, तो किस तरह से दिखाओगे, इस तरह से दिखा दोगे। अब आकृति समझ में आ गई आपको, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, मतलब किस अक्ष पे कौन सी फैली हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक ही है बच्चों। 11th क्लास में मैं पहले कह रही हूँ आपको लर्निंग की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है। रटंत विद्या 11th क्लास में बिल्कुल मत करना, क्योंकि भैया आपके कोरोना काल चल रहा है, पेपर होंगे, कैसे होंगे क्या नहीं होंगे, तो समझने के लिए पढ़िए चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे बात होती है इसके अंदर अपन नोडल तल की बात कर। अब यहाँ बच्चों हम एक चीज़ आपको लिखवा सकते हैं, इसमें एक निश्चित दिशा है। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कोई पूर्व में गया है, पश्चिम में गया है, दक्षिण में गया है, तो आप कह सकते हैं इस समय कि भैया ये एक्स दिशा में है, ये वाई दिशा में और ये जेड दिशा में। तो हम कह सकते हैं कि इनमें दिशात्मक गुण, इसमें एक्चुअली ऐसा लिख लीजिए, इनमें दिशात्मक गुण एस कक्षक से अधिक होता है, एस कक्षक से अधिक होता है, ठीक है। अगर इनमें बात आती है नोडल तल की, तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये वाली जो जगह है इसके अंदर, कौन सी जगह की हम बात कर रहे हैं, ये बीचों बीच की जो जगह दिखाई दे रही है ना, ये वाली येलो वाली जो हमने बनाई है, ये होता है इसके अंदर नोडल तल। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो पी कक्षक में जो नोडल तल है बच्चों वो यही वाला होता है, ठीक। तो पी कक्षक में नोडल तल कितना पाया जाता है, एक पाया जाता है, ठीक। अगर हम बात करें अब अगला तीसरा डी कक्षक की, तो डी कक्षक लिख लीजिए। अब तीसरा हेडिंग डाल दीजिए यहाँ से, डी कक्षक। डी कक्षक में दिशात्मक गुण जो होता है बच्चों वो पी से भी क्या होता है, ज्यादा होता है यहाँ पे। तो यहाँ से सबसे पहली बात, इनकी आकृति कैसी होती है, इनकी आकृति डबल डमलाकार होती है। इस प्रकार होती है इनकी आकृति, डबल डमलाकार होती है, ठीक। अब इसमें दिशात्मक गुण जो होता है, इसमें लिख लीजिए, इसमें दिशात्मक गुण एस तथा पी से अधिक होता है। चलिए हम आपको ये क्लियर करेंगे कि ऐसा हमने क्यों कहा। चलिए इसको हम थोड़ा केमिस्ट्री की नॉलेज में नहीं जाके, बच्चों एक ये चित्र और था एक पी कक्षा का, वो भी देख लो, बहुत शानदार चित्र है। इसके अंदर, इस चित्र के अंदर बहुत अच्छी सी चीज़ क्या दिखाई हुई है, इसके अंदर तीनों दिखाई हुई है। देखिए अगर ये इस पर फैली हुई है तो ये पी जेड, ये यहाँ फैली हुई है तो ये पी एक्स है, और देखो एक और फैली हुई होगी इसके अंदर। देखो अगर हम बात करें इसके आर पार की, तो ये वाली तो ये है, ये वाली ये है, और बच गई तीसरी वो ये वाली है। तो इसके अंदर पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों फैली हुई इसके अंदर दिखाई हुई है, ठीक। बाकी आपके काम का नहीं है, अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से इसको। चलिए बात करते हैं आगे इसकी डी कक्षक की। डी कक्षक की जो आकृति होती है वो डबल डमलाकार होती है।
इसको कैसे बना देंगे बच्चों यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ से पहले तो वही हम पी एक्स पी वाई पी जेड की बात करें, ये अपन पहले से बना रखा है अपन ने, है ना, तो अपन बना ले पहले एक बार। देखिए सबसे पहली बात अपनी आती है डी एक्स वाई की, कौन सी आती है बच्चों यहाँ से, डी एक्स वाई की। तो ये तो कंफ्यूजन मत रखना, एक्स भी दिया है और वाई भी दिया है, इसका मतलब ये हो गया इसके अंदर एक्स अक्ष और वाई अक्ष काम में आने वाली है, ठीक है, इसका अर्थ एक्स और वाई काम में आने वाली है। तो यहाँ से ये जो वाई जो अपने पास है, इसमें आप एक चीज़ रखिएगा याद, इसकी आकृति कुछ इस तरह से बनाए अपन कि यहाँ पे तो रख दें एक्स और यहाँ क्या रख दें वाई, क्योंकि आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि एक्स हमें यहीं दिखाना है, वाई यहीं दिखाना है, जेड यहीं दिखाना है, इससे कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें केवल वही काम में ले लेते हैं जो अपने को जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ से देखिए अपने पास जो डी एक्स वाई की बात हो रही थी, अब एक्स और क्या है वाई है। अब आपको इसकी आकृति कैसे बनानी है बच्चों, आपको डबल डंबलाकार क्या होती है पहले तो ये समझ लीजिए, एक तो ये बन गया डंबल और एक बन गया ये डंबल, बिल्कुल आप अगर इसको फूल समझ रहे हैं तो बच्चों फूल तो नहीं है, लगभग फूल जैसा हो गया। तो एक तो ये हो गया अपने पास, है ना, एक डंबल तो ये हो गया और एक डंबल हो गया बच्चों ये, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ डी वाई जेड, इसका मतलब हो गया वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, समझ में आ गया। वाई और जेड को कैसे लिखोगे आप, वही इसी तरह से। तो यहाँ पर जो सारा जो प्रॉब्लम है वो किसका है, अगर आपने यहाँ पर नाम नहीं बदले तो आपकी कक्षा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब मैं तीसरा कह रही हूँ डी एक्स जेड, मैंने नाम कैसे ले लिए इनके, ये एक्स ये वाई ये जेड, तो एक्स और वाई मिला के एक्स वाई, अब दोनों ले लो अगले तो वाई जेड, फिर इन दोनों को ले लो तो एक्स जेड, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ से हम इसको कैसे बनाएंगे, तो वही यहाँ पर एक्स रख दीजिए और यहाँ पे क्या रख दीजिए, जेड रख दीजिए। तो ये देखिए एक ये हो गया अपना, तो ये हो गया अपना डी एक्स जेड। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं आगे की अपन। अब यहाँ से अगर अपन बात करें बच्चों, दो कक्षा और बच रही हैं, उनको भी बना लेते हैं फटाफट से हम यहाँ पे। तो ये अपने पास एक और हो गया और एक और हमको चाहिएगा, तो हमने यहाँ से इसको बना लिया, ठीक है। पांचों आपके सामने रहेंगे यहाँ से। अब यहाँ से बात आती है अपने पास डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर की, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर एक्स भी और वाई भी है। ऐसा तो कहोगे मैडम यहाँ भी था एक्स और वाई, अब क्या करें, दोनों में कैसे अंतर करें, डी एक्स वाई में भी और डी एक्स स्क्वायर डैश। तो यहाँ पर ये देखिए बीच में है, ये इन इसकी और इसकी कहाँ पर है, ये बीच में है कि नहीं है बीच में। तो इसका मतलब यहाँ पर कैसी आएगी, इसमें जो आकृति आएगी बच्चों यहाँ पर ये इस तरह से आएगी। इसका मतलब ये कैसी फैली हुई है, अक्ष के अनुदिश फैली हुई है। देखो ये तो अक्ष के बीच में फैली हुई है, पहली वाली जो देख रहे हो आप वो कहाँ है, एक्स और वाई के कहाँ पर है, बीच में है। और ये कहाँ है, पूरी एक्स और किस पर है, वाई पर है। तो समझ में आ गया डिफरेंस कहाँ पर है इसमें। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों अक्ष कक्षा के कहाँ पे फैली हुई हैं, ये विकर्ण पे फैली हुई है। इसका मतलब ये अपने पास क्या है, एक्स और वाई, और ये फैल गई इसके विकर्ण पर, ठीक। लेकिन अगर कक्षा केवल अक्ष पे फैले, मतलब इस तरह से फैले, पूरी अक्ष पर फैले, तो इसको कहते हैं अक्ष के अनुदिश, ठीक है। तो वही हम बनाने जा रहे हैं आपके पास। अगली है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर क्या होगी ये देख लीजिए एक बार यहाँ से बच्चों। तो डी जेड स्क्वायर की हम बात कर लें यहाँ से। तो डी जेड स्क्वायर में आपको सबसे पहली बात वाई जेड लिखा ही नहीं है, तो यहाँ से इसको हटाइए और यहाँ से क्या लिखेंगे आप, यहाँ से जेड लिख दीजिए। इसको क्या लिख दीजिए, जेड। यहाँ आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखिए, क्योंकि इस एक्स अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है। अब डी जेड स्क्वायर, केवल जेड लिखा हुआ ना, तो केवल जेड पे ही बनाएंगे हम, बना दिया जेड पे। लेकिन इसके अंदर कोई नोडल तल नहीं होता है डी जेड के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, यहाँ इसमें जो बीच का जो अपने पास ये वाला बिंदु जो आपको पता है, ये वाला जो बिंदु है वो यहाँ पर नहीं होकर इसके ऊपर इस तरह से गोलाकार कक्षक और आती है। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा बनाऊंगी, छोटा बनाएंगे थोड़ा सा, गोलाकार कक्षक और आती है। तो इसका मतलब मैं आपको एक चीज यहाँ से बताना चाहूंगी कि ये डी जेड है जो एक तो इस तरह की कक्षक और एक इन दोनों कक्षकों का क्या है, मतलब अपन कॉम्बिनेशन है। तो ये होती है पी कक्षक और ये होती है एस कक्षक। बिल्कुल ये दोनों कक्षकें मिलकर किसका निर्माण करती हैं, डी जेड स्क्वायर का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया है डी जेड स्क्वायर क्या होती है, ठीक। तो ये अपने पास हो गई।
दूसरी बात इसके अंदर बात आई थी कि इसके अंदर दिशात्मक गुण जो होता है वो एस और पी से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? अब मैं आपसे कहूं कि आप एक्स वाई जेड जो है, अगर मैं आपसे कह दूं ये अपने पास 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं कौन सी हैं? पूर्व पश्चिम। तो अपन बात करें, ये अपने पास पूर्व हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर और ये दक्षिण। अगर आप किसी कहते हैं कि वह पूर्व दिशा में जा रहा है, कोई ए व्यक्ति है यहाँ से, ठीक है, कोई क्या है अपने पास ए व्यक्ति है, वो यहाँ खड़ा है और ये कहाँ जाता है? ये पूर्व दिशा में जाता है। तो 2 चीज होती है, उसकी 2 संभावना होती है कि वो उत्तर पूर्व में जाएगा या दक्षिण पूर्व में जाएगा। इसका मतलब केवल एक पूर्व दिशा से, केवल एक दिशा से हमें दिशा का अंदाजा नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपसे कहा जाए कि उत्तर पूर्व, तो आप निश्चित हो जाएंगे कि वह जो है वो ऊपर की ओर ही जा रहा है। ठीक बात है। इसी प्रकार से अगर हम पी कक्षा की बात करें तो पी जो है वो अगर एक्स अक्ष में या केवल वाई अक्ष में फैली है तो हमें नहीं पता है कि वो ऊपर की ओर फैली है तो वो दाईं साइड है या फिर वो बाईं साइड है। जबकि डी कक्षक में मैं बताऊं तो 2 अक्ष शामिल होते हैं, एक्स और वाई दोनों शामिल हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका दिशात्मक गुण ज्यादा हो गया है। जितनी ज्यादा अक्ष किसी कक्षक में शामिल होती हैं उसके अंदर दिशात्मक गुण बच्चों उतना ही क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हमने आपको समझाने की बच्चों कोशिश करी है कि दिशात्मक गुण ज्यादा होने का अर्थ क्या है। आशा करते हैं बच्चों आपको यहाँ से ये चीज समझ आई होंगी। ये कक्षा को क्या करती है, इंपॉर्टेंट है। एक चीज नीचे लिख लीजिए, डी कक्षा की जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, हम ऐसे लिख देते हैं। डी कक्षक 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश अर्थात अक्ष पर फैली हो, और एक होती है विकर्ण के अनुदिश, विकर्ण के अनुदिश। ठीक है, अक्ष के अनुदिश कौन सी होगी, विकर्ण के अनुदिश कौन सी होगी? तो अक्ष के अनुदिश डी एक्स डैश स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और ये माइनस मत बोलना, डैश होता है, और डी जेड स्क्वायर। विकर्ण के अनुदिश कौन सी होगी? डी एक्स वाई डी वाई जेड, और ये होती है डी एक्स जेड। ये देखिए यहाँ पे ये विकर्ण में फैली हुई है जैसा आपको दिख रहा है, और ये दोनों कक्षक फैली हुई हैं अक्ष पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब बात आती है बच्चों यहाँ से किसकी? एफ कक्षक की। ठीक है बच्चों, यहाँ से चलिए एफ कक्षक के बारे में देख लेते हैं यहाँ से हम। तो देखिए यहाँ से सबसे पहली बात क्वेश्चन यहाँ पर एफ कक्षक का, तो यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन तो गलत डाल दिया हमने, यहाँ पे चौथा डाल दीजिए एफ कक्षक। बच्चों सबसे आसान बात यह है, आपको यहाँ पर इसकी आकृति नहीं पढ़नी है, बस आपको इतना लिख लेना है। एक सेकेंड यहाँ चेंज कर लेते थोड़ा सा। यह कक्षक एक्स वाई जेड तीनों अक्षों के अनुदिश फैली होती है। तीनों कक्षों के अनुदिश बच्चों अक्षों के अनुदिश मत लिखिएगा इसमें, है ना, ये लिख सकते हैं इस कक्षक में, इसे लिखिएगा इस कक्षक में एक्स वाई जेड तीनों अक्ष सम्मिलित होते हैं। तीनों अक्ष सम्मिलित होते हैं, आकृति जटिल होती है, आकृति जटिल होती है। और रही दिशात्मक गुण की, तो लिख लीजिए दिशात्मक गुण सर्वाधिक होता है। दिशात्मक गुण सर्वाधिक। ठीक, चलो दिशात्मक गुण का क्रम लिखवा देते हैं। कक्षकों के दिशात्मक गुण का क्रम, गुण का क्रम, तो हमको आप बता देते हैं, हम आपको यहाँ आंसर क्या लिखेंगे आप? सबसे कम एस में, उससे ज़्यादा पी में, उससे ज़्यादा डी में, और सबसे ज़्यादा किस में होता है? एफ में होता है। बच्चों थोड़ा नोडल प्लेन वाली बात रह गई है इसके अंदर। डी के अंदर जो नोडल तल होते हैं वो होते हैं 2, तो यहाँ लिख लीजिए नोडल तलों की संख्या डी में कितनी होती है? 2 में होती है। जिस तरह से पी कक्षक में एक ये नोडल तल है, डी में इस तरह से 2 होते हैं, तो इसमें 2 नोडल तल मौजूद होते हैं, पहली बात। और हम इसके अंदर नोडल का आपको एक और छोटा सा वीडियो बताएंगे, उसके अंदर नोड की संख्या निकालनी बताएंगे। नोड 2 तरह की होती हैं, त्रिज्यीय नोड और कोणीय नोड, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है,
और यहाँ पर नोडल तल जो है केवल डी में है, लेकिन एक्सेप्शनली dz स्क्वायर में कोई नोडल तल नहीं होता। तो आप कॉपी में लिख लीजिए, हम साथ साथ बोल रहे हैं, डी लिख लीजिए, dz स्क्वायर में कोई नोडल तल नहीं होता। और ये जो है डी कक्षक में नोडल तल कितने होते हैं? 2 होते हैं। एस में 0 होता है, पी में कितना होता है? 1, और डी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक, तो अब आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को, हम यहाँ से हटा रहे हैं, आप लिख सकते हैं इसको। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं आगे। बाय बाय। पढ़ते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो बच्चों जरूर लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।